बाली भी शंकर की उपासना करता था और सुग्रीव भी शंकर की उपासना करता था। अब एक बात ध्यान देना, बाली का जब विवाह हुआ, पत्नी का नाम था तारा। क्या नाम था? तारा। कहां से प्रकट हुई थी ये? जो देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा था, उस मंथन में बाली और सुषेण वेद, इन दोनों का बहुत ज्यादा सहयोग था मंथन के समय पर। बाली और सुषेण वेद, जिसने लक्ष्मण जी को संजीवनी दी थी, ये दोनों साथ रहते थे और दोनों का प्रबल सहयोग उस मंथन में था। जो देवता और राक्षस मिलकर मंथन कर रहे थे, सुषेण वेद को और बाली को क्यों रखा गया था? क्योंकि बाली भी बलवान था और सुषेण वेद ज्ञानवान था। सर्प, सांप का जब मथते समय उसका फैन निकलता था मुख से, विष प्रकट होता था, और जिन जिन को वो विष लग जाता था उसके प्राणों के घात होने लगते थे। तो सुषेण वेद उनको औषधि देकर वापिस अच्छा कर लेता था। इसलिए मंथन में दोनों का होना जरूरी था, बाली का भी था और सुषेण वेद का भी था। दोनों मंथन में लगे हुए थे, सेवा में लगे हुए थे। कथा कोई भी कराए, मंथन कोई भी कर रहा हो, पर सेवा मूल है। कथा कोई भी कराए, सेवा मूल है। कि आप क्या सेवा में लगे हुए हैं? कोई व्यवस्था संभालने में लगा है, कोई बैठने की व्यवस्था करने में लगा है, कोई फलहार व्यवस्था में लगा हुआ है, कोई स्वल्पाहार व्यवस्था में लगा। तो ये सेवा मूल है अपनी जगह पर। मंथन करने वाले मंथन कर रहे हैं, पर बाली और सुषेण वेद ये दोनों सेवा में लगे हुए थे। मंथन करते करते 14 रत्न प्राप्त हुए। उस 14 रत्न में एक अप्सरा भी निकली। चौदह रत्न में एक अप्सरा भी निकली है। उस अप्सरा में प्रबल अप्सरा थी तारा, बड़ी सुंदर थी। और जैसे ही प्रकट हुई तारा, जैसे ही प्रकट हुई वो अप्सरा, जैसे ही प्रकट हुई तारा, तारा को यहां बाली ने भी देख लिया और सुषेण वेद ने भी देख लिया, और दोनों ने कह दिया कि इससे विवाह करना चाहते हैं, इसको हम अपना बनाना चाहते हैं। अब बात यहां अड़ गई कि इन्होंने वो मंथन को रोक दिया उस अप्सरा के चक्कर में, तारा के चक्कर में। बाली का इसको मैं रखूंगा और सुषेण वेद के मैं इसको रखूंगा। दोनों खड़े हो गए। मंथन जब बंद हो गया, क्योंकि मंथन इसलिए बंद हो गया था क्योंकि सर्प का जो विष निकल रहा था वो देवता राक्षसों को लग रहा था। सब घायल हो चुके थे। अब ना तो सुषेण वेद उनका इलाज कर रहा था, ना बाली उसमें बल प्रदान कर रहे थे। तो बड़े घबरा गए देवता उन घबरा कर उस अप्सरा को ले जाकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु से कहा, प्रभु ये अप्सरा निकली है 14 रत्न में, एक रत्न अप्सरा, ये तारा नाम की सुंदर नारी प्रकट हुई है, क्या करना है इसका? भगवान विष्णु ने कहा, क्या चाहते हैं? बाली कह रहा है मैं इसको अपनाऊंगा, सुषेण वेद कह रहा मैं अपनाऊंगा। भगवान विष्णु निर्णय नहीं दे पाए तो शंकर जी के पास ले गए, शिव जी के पास। भगवान शिव के पास ले गए। शंकर भगवान तो बैठे थे अलमस्त में। पूछा क्या बात है? भगवान विष्णु बोले, प्रभु आपके पास आए हैं। क्यों? फिर देख लीजिए कितनी सुंदर बात लिखी है शिव महापुराण के अंतर्गत। मनुष्य तो मनुष्य, देवता भी जब चक्कर में पड़ जाते थे, कोई निर्णय तक नहीं पहुंच पाते थे, तब देव अधिदेव महादेव को याद करते थे कि शंकर हमें निर्णय तक पहुंचाए, हमें निर्णय तक पहुंचाए। एक लोटा पानी, एक बेलपत्र, एक पुष्प, एक चावल का दाना व्यक्ति के निर्णय को बदल देता है महाराज। उसका क्या भाव था, वो क्या उसकी किस्मत में कितना दुख लिखा हुआ था, उस दुख को केवल उसका एक लोटा पानी उसको सुख की ओर ले जाता है। एक लोटा जल।
आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी को रोज जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया, रख लो, वापिस रख लो, बहुत बढ़िया। हर हर महादेव, धन्यवाद बहुत बहुत। और आप तो चढ़ाओ, साथ में अपनी अड़ोसन, पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन, इनको भी कहो कि एक लोटा पानी शिव को चढ़ाने में कुछ घटता नहीं है। 3 दोष मिट जाते हैं। पहला वास्तु, दूसरा पितृ, तीसरा कालसर्प दोष। ये 3 दोष शंकर जी पर एक लोटा पानी चढ़ाने से मिट जाते हैं। पानी मंदिर का नहीं, पानी अपने घर का लेकर जाओ। मंदिर का अगर पानी लिया है 1 लोटा तो 1 रुपया दान पेटी में चढ़ाओ, 2 रुपया चढ़ाओ। पर अगर मंदिर का लोटा ले रहे हो, मंदिर का पानी ले रहे हो, मंदिर की बाल्टी ले रहे हो, तो हमें फ्री में पानी नहीं चढ़ाना, हमें 1 रुपया 2 रुपया दान पेटी में डालना है, ब्राह्मण देवता के हाथ में देना है। गुरुजी हमने आपकी बाल्टी ली, गुरुजी हमने ये लोटा लिया, गुरुजी हमने पानी लिया, ये ब्राह्मण देवता, ये आपका बाल्टी का, पानी का, लाइट का जो खर्चा हुआ होगा पानी भरने में, ये उसका, ये आपने जो परिश्रम करा बाल्टी भर कर रखी गुरुदेव, ये उसका। आप ब्राह्मण देवता को 2 रुपया 5 रुपया जो भी है, 1 रुपया 2 रुपया जो दान पेटी में है, अगर मंदिर का पानी प्रयोग में ले रहे हो तो वहां पहले दो, उसके बाद प्रयोग में लो, उसके बाद में। नहीं तो अपने घर से लेकर जाओ 1 लोटा पानी। नियम बनाओ, जरूरी है। और अगर 1 लोटा पानी भी आप शंकर को नहीं चढ़ा सकते तो फिर निवेदन करूंगा, बहुत अगर दुखी हो, बहुत तकलीफ में हो, बहुत कष्ट में हो, नौकरी नहीं, सर्विस नहीं, काम नहीं, धंधा नहीं, व्यापार नहीं, व्यवसाय नहीं, अगर कुछ भी नहीं दे सकते तुम शंकर भगवान को, तो प्रसन्न होकर किसी भी शिव मंदिर में चले जाओ और शंकर जी के मंदिर में झाड़ू और पोछा करना प्रारंभ कर दे। 3 महीने में भाग्य चमका देगा। 3 महीने लगेंगे भाग्य चमकाने में। तू उसका फर्श चमका, उसकी सेवा में लग जा, उसके मंदिर की सफाई में लग जा, वो भी तेरे जीवन में से दुख दरिद्र बाहर कर देगा। कर सेवा तू। कोई जल चढ़ा कर गया, बेलपत्री चढ़ा कर गया, कोई चावल चढ़ा कर गया, कोई मूंग चढ़ा कर गया, कोई अगरबत्ती, कोई धूप बत्ती, कोई दिया लगा कर गया। तू जा और आज मन में विचार कर कर जाना, मुझको 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाबा की सेवा करना है। मैं जल भले ना चढ़ाऊं पर मंदिर में झाड़ू और पोछा लगा दूंगा, मंदिर की सफाई मैं कर दूंगा और प्रसन्नता आपके जीवन में अपने आप बाबा देते जाएगा। आप उसकी सेवा में तो लगो। कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या हम झाड़ू पोछा करेंगे अच्छा लगेगा? अरे भाई, अपने घर की तिजोरी की सफाई कोई नौकर करता है क्या? अपने घर में तिजोरी है, उसकी सफाई दीपावली पे किस किस के घर में तिजोरी और अलमारी की सफाई नौकर करेगा? काम वाली करेगी? नहीं, तिजोरी और अलमारी की सफाई घर का मालिक करता है। उसी तरह शंकर के दरवाजे की सफाई घर का मालिक करता है। महाराज आप करिए, वो देने में कमी ना रखेगा। उसके दरवाजे पर तो 33 कोटि देवता आकर धोख लगाते हैं महाराज। उसके दरवाजे पर बैठे रहते हैं, उसके द्वार पर बैठे रहते हैं। चले मेरे भगवान विष्णु भगवान शिव के पास में, भगवान शंकर से विनती करने जा रहे हैं, भोलेनाथ ये अप्सरा निकली है जिसका नाम तारा है, और ये अप्सरा इसको बाली भी मंग रहा है, इसको सुषेण वेद भी मंग रहा है। अब आप बताओ ये किसको दी जाए? शंकर भगवान के पास में भगवान विष्णु लेकर पहुंच गए। अब भगवान तो भक्तों का तो दुख झेलने के लिए भगवान बैठा है। भगवान का मतलब ही क्या कि अगर भक्तों का दुख ना झेले। हाँ, आप कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे जीवन में ये दुख है, हमने ये करा, हमने वो करा, दुख नहीं कट रहा। क्या बात है, हो सकता है दुख भारी हो, पर चिंता मत करना, उसके दरवाजे से कहीं मत जाना। दुनिया के लोग कहेंगे कि अब एक काम कर शंकर जी, अगर तेरा दुख नहीं काटा तो तू हमारे इसमें आ जा, तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले।
भटकना मती, एक ही दरवाजे पर बैठे रहना। 10 खड्डे खोदने में पानी नहीं निकलेगा, एक बोरिंग ऐसा गहरा करवा दो कि पानी निकल के माने, तब तक बंद मत करो मोटर को। निकल 100 फीट, 200 फीट, 300 फीट, 350, 400, कहीं तो निकलेगा। एक ही जगह खोदो ना। अब 150 फीट यहां खोद दिया, 250 फीट वहां खोद दिया, कितना हो गया? जम के बोलो 350। अब 350 तो 2 जगह खोदा, उसमें कुछ नहीं निकला। इससे तो 350 एक ही जगह खोद देता, पानी निकल कर सामने आता। एक बार एक को पकड़कर भक्ति में डूब जाओ, भक्त के दुख हरने का काम मेरा देवादिदेव महादेव करता है। वो दुख हर लेगा, हरेगा दुख शंभु वे। मेरा शंभु, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, वो क्यों ना हारेगा? आप एक बार दिल से उसको बोलो, जैसे आप अपने मम्मी और पापा से कहते हो ना, मम्मी, बिल्कुल वही अंदाज आपका होना चाहिए। प्रार्थना कभी सुनी सुनाई मत करना, प्रार्थना कभी सुनी सुनाई मत करना, विनती कभी सुनी सुनाई मत करना। आप तो अपने दिल से, हृदय से, मन से, जैसे आप अपनी मम्मी से, जैसे वो कहते हैं ना, एक भेड़ चराने वाला, बकरी चराने वाला, जो भेड़ चरा रहा था, बकरी चरा रहा था, भेड़ चरा रहा है, वो चराने वाला, भेड़ चराने वाला भेड़ों को इकट्ठा करता और उनके बाल में से जूं निकालता रहता, जूं निकालता उनके बालों में से, और भगवान से कहता, भगवान राम जी, वन में रहते रहते तुमको बहुत सारी जूं पड़ गई होगी, मैंने सारी भेड़ की जूं निकाल दी, एक बार तुम मिल जाओ, तुम्हारी भी निकाल दूंगा। इतने में तो वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे। संत ने कहा, अरे मूर्ख हो गया, पागल हो गया, बावरा हो गया, राम जी को कोई जूं होती है? आज के बाद ऐसा बोला है तो सोच लेना। उसने बोलना बंद कर दिया। सीता जी ने राम जी से कहा, प्रभु एक भक्त रोज तुम्हारी स्तुति करता था, शाम के समय पर बकरियां लेकर बैठता, भेड़ लेकर बैठता, रोज स्तुति करता, स्वामी वो उसने स्तुति करना बंद कर दिया। राम जी बोले, सीता तुझे अच्छा लगता था? हाँ प्रभु, मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर वो स्तुति नहीं कर रहा, क्यों? कोई संत ने मना कर दिया। कोई संत ने मना कर दिया। अच्छा, हाँ। राम जी ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान इधर आओ, जरा पृथ्वी पे जाओ, पता करके आओ कि कौन से संत ने मना करा है वो स्तुति करने का। हनुमान जी गए तो एक संत को जाकर कहा, क्यों तुमने स्तुति करने का बंद करा? तो क्या कोई वो स्तुति थोड़ी ना करता था, वो तो कहता था, राम जी जैसे मेरे बकरी के, मेरे भेड़ के जूं पड़ गई, मैंने निकाल दिया, ऐसे तुम्हारी निकाल दूंगा, तुम मिल जाओ। मैंने ये कहने से मना करा। हनुमान जी ने कहा, उसको बोल कराओ, जैसे बोलता था वैसा कि वैसा ही बोले। तो संत ने कहा, वो संस्कृत नहीं बोले, वो हिंदी नहीं बोले, वो आड़ा टेढ़ा बोले तो भी बोलने दे, बोलने दो, तुम तो बोल के आओ। उसी से मेरी सीता प्रसन्न है, मेरी जानकी प्रसन्न है। हनुमान जी ने कहा, संत ने जाकर कहा, तुम एक काम करो, तुम जैसे स्तुति करते थे वैसे ही करो, राम जी की जूं निकालो, मना नहीं। बस उसने जो बोलना प्रारंभ करा, सीता फिर प्रसन्न हो गई। भगवान तुम्हारी वो स्तुति नहीं सुनता जो दुनिया गाए, भगवान वो स्तुति सुनता है जो तू दिल से गाए, तो अपने हृदय से बोले, मन से बोले, वो स्तुति परमात्मा सुनता। अब कहो ना भगवान को, जैसे एक बच्चा अपनी माता से कहता है, एक बच्चा अपने पिता से कहता है, एक बच्चा अपने माँ बाप से जैसे कहता है, वैसा आप भगवान से कहकर देखिए। एक बार बैठे बैठे भगवान से कह दो, प्रभु हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे भोलेनाथ। भगवान जैसे बच्चा कहे, मम्मी, ओ मम्मी, मम्मी के क्या है? मम्मी। सुनो तो, सबके पास में मोबाइल है, मेरे पास नहीं है। माँ बोलेगी चुपचाप बैठे रहे, पढ़ाई का समय कि मोबाइल का समय? मम्मी
तुम दिला दो ना एक मोबाइल, पापा से कह दो ना। बच्चा जैसे प्रेम से अपनी मां से कहता है। अब मां के कानों में बात पहुंच गई किसको मोबाइल चाहिए। अब मां उस मोबाइल को पिता के दिमाग में कैसे फिट करती है ये मां ही जान सकती। सुनो, आजकल मालूम है बच्चों की चोरी बहुत हो रही है, तो अपने काम करें, टिक्कू को एक मोबाइल दिला दें। क्यों? उसके पास मोबाइल रहेगा, नंबर रहेगा, तो कोई अगर उसको पकड़ेगा तो फोन तो कर देगा। पिताजी ने कहा बिल्कुल सही बोल रही है, बिल्कुल सही। पिताजी दूसरे दिन जन्मदिन पे तो टिक्कू को मोबाइल दे दिया। तुम जैसे अपनी मां को प्रेम से कहते हो, इतना प्रेम से तुम देवाधिदेव महादेव को तो बोल के देखो, बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी दुख का दया करी न दर्शन। अब दिल से कहो तो उसको, विनती करो तो, निवेदन करो तो, एक बार भाव से, दिल से, अपने एक भक्त का जो स्वभाव होता है वो भाव से कहता। दिल से कहो। भगवान से दिल। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। भोलेनाथ ये संपूर्ण संसार, संपूर्ण जगत, संपूर्ण विश्व सब झूठ का दुकान, सब झूठ। अब तेरे सिवाय कोई हमारा नहीं, हमारा कौन? शिव की शरण में ये संपूर्ण जगत मिथ्या, झूठ। दिया गया था कि इनका विवाद सुलझे तब मंथन हो। परिवार में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, कुटुंब में, समाज में, लौकिक रीति में कहीं अगर विवाद होता है तो उसमें व्यक्ति का जो मस्तिष्क है, माइंड है, वो काम में नहीं लगता। फिर उसका माइंड फालतू चीजों में लगना प्रारंभ हो जाता। प्रयास करा करो अपनी जिंदगी में कि हमें किसी से झगड़ा नहीं करना, हमें किसी को अपशब्द नहीं कहना। कोई अगर आप पर उंगली भी उठाए, उठाने दो, ये एक उंगली उस आपकी ओर आएगी तो 3 उंगली उसकी ओर जाएगी। बोले बोलने दो। क्या होगा इससे? विवाद होगा तो आपका दिमाग फिर कमाई में नहीं लगेगा, भजन में नहीं लगेगा, स्मरण में नहीं लगेगा, काम में नहीं लगेगा। फिर ये दिमाग गलत जगह पर जाएगा। उसने कहीं मेरे लिए ऐसा तो नहीं कर दिया होगा, उसने कहीं मेरे को ऐसा तो नहीं बोल दिया होगा, कहीं मेरे लिए ऐसा तो नहीं कर रहा होगा। फिर दिमाग वहां चले गए। अब तुम कमाई में लगाओगे क्या मन को? भजन में लगाओगे क्या मन को? नहीं, तुम्हारा माइंड गया, दिमाग गया। देवताओं ने ले जाकर शिव जी के सामने छोड़ा। अब आप निर्णय दो। शंकर भगवान ने पूछा क्या निर्णय? कि निर्णय ये, परिसर खोलिए रिटर्न का, निर्णय दीजिए आप, क्या निर्णय देना है? निर्णय ये दो कि ये
इस तारा को, इस अप्सरा को लेना है दो को, एक है सुषेण वेद और दूसरा है ये बाली। अब इनने कह दिया जब तक ये हमको नहीं मिलेगी, और दोनों को ही चाहिए। अब स्त्री एक, नारी एक, और ये दोनों को चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं मैं भी निर्णय नहीं दे पाया। अब ऐसा भारी निर्णय कौन देगा कि लेने वाले दो और दोनों ही बलवान। अगर बाली को नहीं दिया तो ये समुद्र मंथन रुक जाएगा। सुषेण वेद को नहीं दिया तो जो सांप का जो विष निकल रहा है उस विष